नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहुल राज आप सभी का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो अलजबरा का आज तीसरा लेक्चर है। बहुत ही छोटा छोटा 4 लेक्चर का कंटेंट तैयार किए हैं और अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं बेहतर ढंग से तो लगभग लगभग आप अलजबरा के सारे सवाल रेलवे के कर पाएंगे और इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, तो जाइए ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चीजों को स्टार्ट करते हैं। आज तीसरा लेक्चर है, 2 लेक्चर और करा चुके हैं जिससे मैक्सिमम सवाल आ रहे हैं। यहाँ से भी आप देखेंगे, यहाँ पे भी हम रेलवे 2025 में आए हुए ही सवाल लिए हुए हैं और उसी पे आधारित पहले आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फॉर्मूला क्लियर करेंगे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में लगातार फॉर्मूला पे फॉर्मूला देंगे जिसमें से बहुत सारे फॉर्मूला आपको याद भी होंगे और कुछ आपको जो नहीं याद होंगे उसको आप याद कर लेंगे। तो सबसे पहला अगर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का बात करें तो वो आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर भाई साहब। ठीक है, अगला आता है तो अगला अगर बात करें हम तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आता है। इसमें अगर बात करें तो ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर हो जाता है। और इसके अगला अगर हम बात करें तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता है, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सारी बातें पता है आपको, है ना? अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि अगर जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा। किसको प्लस करेंगे? इन दोनों को, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर को अगर प्लस कराते हैं आप तो यहाँ पे डायरेक्ट आप याद रखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा आपका? तो 2 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा? 2 में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इसी चीज को अगर आप माइनस कराते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर में हो जाएगा आपका 4ab। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? 4ab हो जाएगा। यहां तक आपको तनिक भी तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे ध्यान देंगे, ए प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद है। अब जो बता रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आपको साथ ही साथ ई भी याद रखना होगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab अगर कर देंगे तो आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकल के आ जाएगा। आपका विचार होगा तो आप तोड़ लेंगे, लेकिन लेक्चर को ज्यादा उतना लंबा नहीं करना है कि यहाँ पे हम डिराइव करते चले। ठीक है, आप ही का डिमांड है छोटा छोटा लेक्चर। तो यहाँ पे अगला आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab कर देंगे तो आपका आ जाएगा। कोई तकलीफ है? कोनो प्रकार का समस्या नहीं है ना? आगे अगर बढ़ते हैं यहां से हम, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या क्या हो सकता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab कर देंगे तो हमारा ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 2ab कर देंगे। ये सब कब आपको जरूरत पड़ेगा? जैसे ए प्लस बी दे दिया और ए इंटू बी दे दिया, आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ दिया। अगर ए माइनस बी दे करके और ए बी दे करके आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछ दिया तो वहां पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा और आपका लेंगे समय, यहाँ पे ध्यान देंगे। उसके बाद अगर हम बात कर ले तो ए प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे आप याद रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस में 3ab²। इसी के साथ साथ आप इसी का एक और फॉर्मूला आप यहाँ पे होता है, इसी को सिंप्लीफाइड करेंगे तो बन जाएगा आपका ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और यहां से अगर आप 3ab कॉमन ले लेते हैं 3ab तो इंटू में a प्लस बी हो जाता है। तो ये भी आपका सेम चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आगे बढ़ा जाए तो यहां से अगर आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ दिया जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा और माइनस का 3ab इंटू में ए प्लस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? आगे बढ़ जाए, अगला आ जाइए, ए माइनस बी का होल क्यूब याद कर लीजिए। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी
और -3ab² हो जाएगा। ठीक है, इसी को सिंप्लीफाइड करेंगे तो आपका ये भी निकल के आ जाएगा कि a-b² बराबर a³ माइनस b³, और यहाँ पे -3ab कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से a प्लस, यहाँ पे a माइनस b हो जाएगा ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे प्लस हो जाएगा ना, -3ab इंटू में a माइनस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं है ना? आगे बढ़ेंगे तो यहां से अगर आप a³ माइनस b³ निकालेंगे, a³ माइनस का b³ तो क्या हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा सर जी a प्लस बी का होल क्यूब और प्लस का 3ab इंटू में a माइनस बी हो जाएगा। ये सब छोटा छोटा फॉर्मूला है, आपको 8 9 में ही पढ़ाया गया होगा, लेकिन उस समय तो आप पढ़ने को तैयार ही नहीं थे ना, हम ना पढ़ेंगे तो इसलिए आज भुगताना भुगत रहे हैं। ठीक है, तो इसको अब याद कर लेना, ना तो अब नौकरी नहीं मिलेगा, फिर शादी ब्याह नहीं होगा, तो बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा जिंदगी में। बात को समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आगे आ जाओ, एक दो गो और बताएंगे और उसके बाद क्वेश्चन पे आपको लेके चलेंगे। तो यहां से अगर अगला का बात कर ले हम तो a³ माइनस b³ हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाता है? a प्लस बी, नहीं a माइनस बी होता है, a माइनस बी इंटू में a² प्लस का ए बी प्लस का b² हो जाता है। बात समझ में आए? कोनो दिक्कत है? नहीं सर जी। अब a³ माइनस b³ सीखे हो तो a³ प्लस b³ भी सीख लो। यहां से हो जाएगा a प्लस बी और इंटू में a² माइनस का ए बी प्लस का b²। भाई साहब ये भी आपको पता चल गया? चल गया ना? कोनो दिक्कत है? नहीं है ना? अब इसी को अगर आपको कभी कभी क्या देता है कि इसको एक और फॉर्मेट में लिख लेगा, क्या करेगा? तो यहां से a³ माइनस b³ है ना, a³ माइनस b³, तो यहां से a माइनस बी तो ठीक है, इसको क्या करेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लाएं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लाएं? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लाना ठीक रहेगा क्योंकि यहाँ पे भी a माइनस बी है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab हो जाएगा। बात समझ में आ गया? और इसको एक और फॉर्मेट में ले लेगा कि a³ प्लस b³ बराबर आपका हो जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 3ab, तो ई भी आपका आ जाएगा। अब जैसे यहां से ए बी और ए प्लस बी और ए इंटू बी का वैल्यू दिया है और a³ प्लस b³ पूछा है, तो आप आसानी से आप निकाल लेंगे, अब दिक्कत नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया भाई साहब। अब चलते हैं हम आपको क्वेश्चन पे लेके। जैसे पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे, आपसे a² प्लस b² दे रखा है और ए बी दे रखा है, आपसे a माइनस बी और a प्लस बी का मान पूछा गया है। तो जैसे अगर हम बात कर ले कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ये सर जी होता है a² प्लस b² प्लस का 2ab, अभी बताए हैं हम आपको। और यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 144 और प्लस का 24 दूना 48। तो यहां से a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 8 4 12 2 और 4 4 8 1 9 और यहाँ पे 192 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा। तो यहां से a प्लस बी बराबर आपका क्या आ गया? √192 आ गया। कोनो दिक्कत नहीं है। अब यही चीज अगर आप a माइनस बी भी चाहिए ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो a² प्लस b² माइनस का 2ab हो जाएगा और यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा? 144 और माइनस का 2 गुना 24 करेंगे 48 हो जाएगा। तो यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? ये 14 में से 6 बचेगा और 13 में से 4 9 बचेगा। तो यहां से a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा? √96 हो जाएगा। कोनो दिक्कत है ना सर जी? अब यहां से आपसे क्या पूछा है? a माइनस बी बटे में a प्लस बी। तो a माइनस बी आपका कितना है? √96 है और बटे में √192 है। इसको आप लिख सकते हैं 96 अपॉन में 192, कितने बार में कट जाएगा? 2 बार में, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहां से √1/2 लिख सकते हैं या आपको इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों में से कोई भी लिखेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि बस यही फॉर्मूला का खेल है।
निकल के आ गया। आगे आइए और भी दिखाएंगे। जैसे ही वाला सवाल है तो सेम सवाल है, इसको आप कर लेंगे, लेक्चर को लंबा नहीं करते हैं, आपके लिए छोड़ते हैं। अगला सवाल देखिए, यहां से P और M का योगफल 12 दे रखा है। मतलब कि P प्लस M कितना दे रखा है, 12 दे रखा है भाई साहब। और P क्यूब प्लस M क्यूब कितना दे रखा है, तो आपका 360 दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, P इंटू एम पूछा है। भाई साहब आप बताओ हमको, P प्लस एम का होल क्यूब का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab, तो 3pm हो जाएगा ना, ए बी की जगह pm, और इंटू में P प्लस एम हो जाएगा। यहाँ से P प्लस एम मतलब 12 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 360 आपका दे रखा है, प्लस में 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 3 इंटू में pm और इंटू में 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ 12 का क्यूब 1728, माइनस का 360 कर देंगे, और इधर कितना हो जाएगा, 36 pm हो जाएगा। यहाँ पे 8 में से 0 घटेगा, 8 बचेगा, 12 में से 6 घटेगा, 6 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, 16 में से आपका 3 घटेगा, 16 बचेगा, बराबर में यहाँ पे 36 pm है। ठीक है, तो यहाँ से pm बराबर कितना हो जाएगा, 1668 बटे में 36 हो जाएगा। काट पीट मचा दो, काट पीट मचाओगे किससे कटेगा, काट पीट मचाओगे किससे कटेगा, 8 से, 8 आ रहा है इकाई का अंक, यहाँ 6 से काटेंगे तो कट रहा है, 6 एक 6 दूना 12, 4 और 6 कट रहा है, 6 से 6 बार में, और 6 दूना 12, 4 और 6, 6 सत्ते 42, 6 8 48, 6 से काट दो, 6 चौके 24 है। यहाँ पे कितना गड़बड़ हो रहा है क्या कहीं, यहाँ पे गड़बड़ किए हैं भाई साहब, आप ही लोग हैं ऐसे ऐसे महान आदमी, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा भाई साहब। यहाँ पे ध्यान देंगे, 8 जीरो, और 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 16 में से 3 गया 13 हो जाएगा, और बराबर में 36 pm है। तो यहाँ से pm बराबर कितना हो जाएगा, 36 pm है। तो यहाँ से pm बराबर कितना हो जाएगा, 1368 बटे में 36 हो जाएगा। अब 6 से काटो, 6 से 6 बार में, 6 दूना 12, एक और 6, तो 6 दूना 12, 6 8 48, 6 तिया 18, और 6 8 48, तो पीएम का मान आपका कितना आ गया, 38 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल, यहां तक कोनो तकलीफ है, नहीं है ना। तो यहां से आइए अगले सवाल पे चलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी बराबर 24 है। a प्लस बी भाई साहब कितना दे रखा है, a प्लस बी आपका 24 दे रखा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 268 दे रखा है। तो यहाँ से आपसे a इंटू बी पूछा गया है, a इंटू बी का मान बताना है कि a इंटू बी कितना होगा। अब यहाँ पे आप बात को ध्यान से समझेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम करते हैं तो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab आएगा, आएगा ना। अब यहां से a प्लस बी कितना है, 24 है, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, और यहां से माइनस का 2ab हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, बात को गौर फरमाना। यहां से अगर भाई साहब हम बात कर ले कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है ना। अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर 268 दे रखा है, और इसको अगर इधर लेके आएंगे तो प्लस का 2ab हो जाएगा, और बराबर में क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों जगह a और b जो है बराबर है, एक ही है ना। ए और बी जो है दोनों जगह एक है, तो यहां से भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों का जब आरएचएस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो एलएचएस भी बराबर होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपका समय लेंगे, नहीं तो आप ही गड़बड़ाएंगे। ठीक है, 1 सेकेंड का समय लेंगे भाई साहब, फोकसवा जो हुआ आ जाता है इसका। ठीक है, और फोकसवा जो हुआ आ जाएगा तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पे ध्यान देंगे, तो जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से 576 माइनस का 2ab, और बराबर हो जाएगा 268 प्लस का 2ab। कोई दिक्कत है ना सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है मोरे प्यारे लाल, तो यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ जाओ, यहाँ पे ध्यान दो। 2ab को उधर लेके जाते हैं तो 2ab और प्लस का 2ab कितना हो जाएगा, 4ab हो जाएगा।
और इसको इधर लेके आओगे तो माइनस होगा, 16 में से 8 घटेगा, 8 बचेगा, 6 में से 6 घटेगा, 0 बचेगा, और यहाँ पे आपका 5 में से 2 घटेगा, 3 बचेगा। इसको काटोगे 4 सत्ते 28 और 4 सत्ते 28, तो ए इंटू बी आपका कितना आ गया, 77 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? तो देख लिए किस पे आधारित सवाल है, कितना आसान सवाल है, लेकिन वही है कि अगर ना कर पाओ तो फिर झाल बजाओगे। अगला सवाल यहाँ पे देखेंगे, 5x प्लस का 4y दे रखा है, 5x प्लस का 4y इक्वल टू में आपका 12 दे रखा है ना, 12 है, 12 ही लग रहा है, बाकी देखते हैं, ठीक है। और x इंटू वाई कितना है भाई साहब, गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे कुछ, x इंटू वाई दे रखा है 2, तो यहां से 125 है, 125 x का क्यूब प्लस में 64 y का क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, 125 x का क्यूब और 64 y का क्यूब, मतलब कि इसका क्यूब करना पड़ेगा, तो क्यूब बोथ साइड कर दीजिए, 5x प्लस 4y का क्यूब बराबर में इधर 12 का क्यूब हो जाएगा। यहां से अगर हम बात कर ले तो एक a प्लस बी का होल क्यूब मतलब कितना हो जाएगा, a का क्यूब, तो ये क्यूब मतलब 125 एक्स क्यूब, बी क्यूब मतलब 64 वाई क्यूब, और प्लस का 3ab, तो 3 इंटू में 5x इंटू में 4y और इंटू में a प्लस बी, 5x प्लस 4y, और बराबर में 12 का क्यूब है, तो 12 का क्यूब आपको हम याद करवाए हैं, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, 1728 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी का मान आपको निकालना है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ से 5 तिया 15 और 15 चौका 60 और 60 दूना 120, क्योंकि x इंटू वाई है तो 120 हो जाएगा ना, और 5x प्लस 12y कितना, 4y कितना, 12 है, और यहाँ पे इसको आपको निकालना है 125 एक्स क्यूब प्लस का 64 वाई क्यूब, और प्लस यहाँ से 12 12 1440 हो जाएगा, बराबर 1728 है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे 1440 हो रहा है ना, सॉरी 12 दूने 24, 12 12 144 होगा, 1440 हो जाएगा, तो 1440 इधर ला करके माइनस कर दीजिए, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 12 में से 4 घटा 8 बचेगा, और 16 में से 14 घटा 2 बचेगा, तो 288 आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि किस फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ रही है, और डायरेक्ट सवाल आए हुए हैं, सब आप जाके देखेंगे 2025 में आया हुआ रेलवे का क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन हम अपने घर से नहीं लाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन सब कुछ वही है, डाटा के साथ, कुछ भी इधर उधर का नहीं है। अगले सवाल पे आ जाइए, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप देख पाएंगे वही सेम सवाल आपका इस सवाल वाला है, जो ये था ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर देके ए और बी का गुणनफल पूछा था, तो यहाँ पे भी ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर देके ए और बी का गुणनफल पूछा है, बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर देकर के ए और बी का गुणनफल पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर देकर के ए और बी का गुणनफल पूछा है। अगले सवाल पे आ जाइए, ए प्लस बी और ए माइनस बी दे रखा है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है। तो यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं जो ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का मान देख करके ए और बी का मान निकालने लगते हैं। इसीलिए कहा जाता है एग्जाम में थोड़ा सा धैर्य रख के 10 सेकंड का क्वेश्चन है, थोड़ा कमेंट कर दो तो इसी बात पे आंसर, थोड़ा कमेंट कर दो इसका आंसर कितना आएगा। ये सवाल देख के हमको हंसी छूट गया, कह रहे भाई साहब ई क्या कर रहा है। अब यहाँ पे भाई साहब ध्यान देंगे तो यहाँ से ए प्लस बी आपका दे रखा है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो 50 का स्क्वायर कर दो 2500 हो जाएगा, बाकी किसी का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला सवाल यहाँ पे देखोगे तो ए प्लस बी का दे करके ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, तो 41 का स्क्वायर करना, और यहाँ पे 41 का स्क्वायर करना है ना, तो ध्यान दो इकाई का अंक कितना है, एक है ना, तो आपको हम बताते हैं यहाँ पे क्या करना है कि इस एक को एक लिख दीजिए, 4 का डबल कीजिए 8 हो जाएगा, और फिर इसी 4 का स्क्वायर कर दीजिए 16 हो जाएगा। जब इकाई का एक रहेगा तो आपको निकालना आसान है, जैसे 31 का ले ले तो 31 का स्क्वायर, तो इस एक को एक लिख दीजिए, ज्यों कहते हो 3 का डबल कीजिए तो 6 हो जाएगा, और इसी 3 का स्क्वायर कर दीजिए 9 हो जाएगा। जैसे और ले लीजिए आप 51 का स्क्वायर कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 5 का डबल कीजिए 10, 10 का 0 हो जाएगा, एक बच गया, 5 का स्क्वायर 25 और एक 26 हो जाएगा। तो जब इकाई का अंक एक रहे तो इस प्रकार से आप स्क्वायर भी निकाल सकते हैं आसानी से, और 41 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 1681 आपका ऑप्शन ए में है, यही आपका आंसर हो जाएगा।
बात समझ में आ गया? क्वेश्चन देख के हंसी छूट गया था हमको। यहां से आपसे भाई एक एक्स प्लस वाई दे दिया और एक्स इंटू वाई दे दिया, आपसे एक्स का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 का मान पूछा गया है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 10 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 2ab ना, प्लस का 2ab बराबर में 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा ना। यहाँ पे 16 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा और बराबर में 100 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, इसको घटा दो, 10 में से 2 घटा 8 बचेगा और यहाँ 9 में से 3 घटेगा 6 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया, 68 आ गया। फिर से इसका स्क्वायर कर दो भाई साहब, फिर से इसका स्क्वायर कर दोगे तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 68 का स्क्वायर करना पड़ेगा भाई साहब, इसका कोई रास्ता नहीं है। 68 का स्क्वायर करना पड़ेगा तो 68 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 8 64, 4 बच गया 6, 8 6 48 और 6 54 हो जाएगा ना, 8 6 48 और 36 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 8 4 12 2 5 1 6 और यहाँ पे 4, तो 4 6 2 4 हो गया। और यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2 बार एक्स वाई है, तो 16 16 256 और 256 में 2 से गुना करेंगे तो 512, ये 512 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बस कुछ नहीं करना, लास्ट में 12 आएगा, आ जाएगा आंसर। यहाँ पे 2 1 1 4, तो यहाँ पे 4112 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। तो कुछ नहीं करना था, एक्स प्लस वाई से एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 पे जाना था, मतलब 2 बार स्क्वायर करेंगे, एक बार स्क्वायर करेंगे तो इतना आ जाएगा और फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा इतना निकल के आ जाएगा। बात समझ में आ गया प्यारे लाल? आगे आ जाओ। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कह रहा है 216 एक्स का क्यूब है, 343 वाई का क्यूब है, तो यहाँ पे तुमको इसमें से पकड़ना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर 8 का क्यूब करोगे तो 512 आता है, जबकि 216 है, मतलब ये नहीं होगा। 7 का क्यूब करोगे तो 343 आता है, जबकि यहाँ पे 216 एक्स क्यूब है। यहाँ पे आ जाओ, 10 का क्यूब करोगे तो 1000 वाई क्यूब आएगा और यहाँ पे 343 है, तो ये भी नहीं आएगा। एक एक ऑप्शन बच गया, जो कि 10 सेकेंड का सवाल बन जाएगा, क्योंकि अब इसको चेक करने का भी जरूरत नहीं है कि पूरा फॉर्मूला लगा के चेक करें, वैसे ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है ना। तो एक्स 6 एक्स का क्यूब 216 और 7 वाई का क्यूब 343 वाई क्यूब, आंसर आ गया हमारा। बात समझ में आ गया? आखिरी सवाल देख लो, ए प्लस बी दे रखा है, ए माइनस बी दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछा है, मतलब 33 का स्क्वायर आपसे पूछा गया है, तो बता सकते हैं। अब इसको भी बताने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन हमको नहीं लगेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा और 9 एक एक ऑप्शन में था। तो इसमें जो है आपका इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा आसान कर दे रहा है। ठीक है, तो हम ज्यादा सवाल तो नहीं लेके आए हैं, थोड़ा सा ही सवाल लेके आए हैं, ताकि आपको दिखा सके कि उस फॉर्मूला का कितना यूज है। ठीक है, तो इस सभा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। मिलेंगे अगला और आखिरी लेक्चर में अलजेब्रा का, उसके बाद आपके लिए हम हाइट एंड डिस्टेंस भी तैयार कर लिए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का एक लेक्चर देंगे, उसके बाद रेलवे का एक को सवाल नहीं छूटेगा, इस बात का 500% गारंटी। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस सभा को हम समाप्त कर रहे हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।